प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे भंडारा संदेश, जिसे पूज्य दाजी ने 24 जुलाई 2023 को पूज्य श्री चारी जी महाराज के जन्म की 96वीं वर्षगांठ पर कान्हा शांतिवनम में दिया था। तो चलिए मिलकर इस संदेश को फिर से एक बार पढ़ते हैं। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। लाला जी महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति में कृतज्ञता नहीं होती वह आध्यात्मिक ज्ञान के योग्य नहीं होता। ऐसा व्यक्ति यदि आध्यात्मिकता की ओर रुख करना चाहे तो उसे अकृतज्ञता की यह आदत त्यागनी होगी। बाबूजी महाराज कहते हैं, यदि वास्तव में कोई पाप है तो वह अकृतज्ञता है। आत्मा की यात्रा तभी आरंभ हो जाती है जब वह एक अलग इकाई के रूप में स्रोत से प्रकट होती है। इस इकाई को केंद्र से निकला एक दिव्य कण, जैसे समुद्र से निकली एक बूंद या आग की एक चिंगारी कह सकते हैं। मूल विचार शक्ति से अपने साथ सृजनात्मकता की ललक लेकर आई हर आत्मा अपने निजी अस्तित्व को सशक्त बनाने का प्रयास करती है। नतीजा यह होता है कि आत्मा अपनी यात्रा में व्यक्तिगतता और भौतिकता की ओर आगे बढ़ती जाती है और अपने स्रोत से धीरे धीरे दूर होती जाती है। योग का उद्देश्य आत्मा के इस व्यक्तिगत सृजन को मिटाना तथा आत्मा को उसके स्रोत के साथ वापस मिलाकर उसकी मूल पवित्रता और एकता को पुनः स्थापित करना होता है। योग की यात्रा पर चलकर आत्मा अपने स्रोत या केंद्र से मिलने के लिए वापस जाने की शुरुआत करती है और अपने आरंभिक अवतरण के मार्ग को पुनः दोहराते हुए अपनी यात्रा के चरम बिंदु पर पहुंचती है। घर वापसी की यह यात्रा तब आरंभ होती है जब आरंभिक सिटिंग के दौरान एक योग्य गुरु अभ्यासी के भीतर दिव्य जागृत चेतना की पहली चिंगारी जगा देता है। यह अनूठी चेतना अभ्यासी के हृदय में मूल घर के प्रति एक तड़प पैदा कर एक नई आंतरिक प्रेरणा जगा देती है। तड़प के प्रबल होने से संसार के बाहरी खिंचावों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इस आरंभिक सिटिंग के दौरान अभ्यासी के भीतर एक नए आध्यात्मिक प्रारब्ध का बीज जड़ जमा लेता है। हृदय में एक बार आध्यात्मिकता का बीज बो देने पर यदि फिर उसे उसकी प्रगति में सहायक वातावरण में समुचित पोषण देने से वंचित कर दिया जाए तो वह काफ़ी समय तक सुप्त पड़ा रह सकता है। बीज के पनपने के लिए दिव्य कृपा का उतरना और साथ ही एक योग्य गुरु से यौगिक प्राणाहुति का मिलना जरूरी होता है। प्राणाहुति व्यक्ति के मन को रोशन करने और उसकी आध्यात्मिक अवस्थाओं को आसान बनाने के लिए एक आध्यात्मिक सूर्य के प्रकाश की भांति कार्य करती है। मात्र दिव्यता का सहारा ही प्रगति को सुनिश्चित नहीं कर सकता। आध्यात्मिकता के बीज को पनपने के लिए अभ्यासी के प्रेम और भक्ति का पोषक जल तथा अखलाक की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। यह हर अभ्यासी का कर्तव्य है कि वह अपने भीतर के खेत को जोते। ऐसी देखभाल के बिना प्रगति करना संभव नहीं। प्रेम, भक्ति और अखलाक ये सभी हमारी वृत्तियों से उत्पन्न होते हैं। वृत्तियाँ यानी एटीट्यूड हमारी प्रवृत्तियों यानी टेंडेंसीज के वश में होती हैं और वृत्तियाँ फिर हमारी प्रवृत्तियों को संचालित करती हैं।
जिसमें भौतिक कर्म ही नहीं अपितु मानसिक आचरण भी शामिल होते हैं। हमारी वृत्तियाँ एवं प्रवृत्तियाँ हमारी प्रकृति को ढालती हैं। प्रकृति अर्थात हमारी प्रवृत्तियों, वृत्तियों एवं क्रियाओं का विलय। हमारी प्रकृति ही वह खेत है जहाँ हमारे बीज को फलना फूलना होगा। हमारी वृत्तियों और परिणाम स्वरूप हमारी प्रवृत्तियों के आधार पर हमारी प्रकृति में अखलाक शामिल हो सकता है। अखलाक श्रेष्ठ गुणों की अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति किसी कम श्रेष्ठ गुण की भी हो सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में हमारी प्रकृति, जिसमें प्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ तथा क्रियाएं शामिल हैं, हमारे प्रारब्ध को रचने की सामर्थ्य रखती हैं। हमारे आध्यात्मिक प्रारब्ध का बीज, जिसका पालन पोषण मालिक की दिव्य कृपा व प्राणाहुति के द्वारा होता है, तभी फलेगा फूलेगा जब हम एक ऐसी प्रकृति का निर्माण करेंगे जिसमें अखलाक होगा और जो अनुकूल वृत्तियों को बढ़ावा देगा। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी कौन सी वृत्तियां हैं जिनके संवर्धन को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्तर है कृतज्ञता। कृतज्ञता से स्वार्थहीनता, विनम्रता तथा सर्वशक्तिमान के प्रति शरणागति जैसे अखलाकी गुणों को बढ़ावा मिलता है। कृतज्ञता के होने पर ये गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं, जबकि अकृतज्ञता से इसके विपरीत गुणों स्वार्थ, घमंड तथा हठ को प्रोत्साहन मिलता है। कृतज्ञता और अकृतज्ञता हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक सार्थक भूमिका अदा करती हैं। कृतज्ञता तब उत्पन्न होती है जब जो हमें मिला है वह हमारी अपेक्षाओं से ऊंचा हो या हमारी कोई अपेक्षा ही ना हो, जबकि अकृतज्ञता तब उत्पन्न होती है जब हमें यह महसूस हो कि जो हमें मिला है वह हमारी अपेक्षाओं से नीचे है और इससे हमारे भीतर एक अपर्याप्तता का भाव उत्पन्न हो जाता है। अकृतज्ञता की यह मानसिकता एक निरंतर असंतोष तथा और अधिक पाने की अतृप्त इच्छा को जन्म देती है। अकृतज्ञता कष्टों को जन्म देती है। यह ईश्वर और जीवन के प्रति शिकायत एवं रोष को भड़काने तथा हमें अपने प्रायोजित मार्ग से भटकाने का कार्य करती है। अकृतज्ञता कृतज्ञता की अनुपस्थिति मात्र नहीं बल्कि एक हक का मनोभाव भी है। एक अकृतज्ञ व्यक्ति उस चीज़ के मूल्य को स्वीकार कर सकता है जो उसे मिली है, लेकिन वह यह भी मानता है कि यह तो उसका हक है। हक की इस मानसिकता से घमंड प्रदर्शित होता है, क्योंकि यह उसको भरोसा दिलाती है कि उसे सेवा पाने का हक है। आध्यात्मिक लाभ में जब कमी होती है तो ऐसा हृदय आरोप लगाने और शिकायत करने का कार्य करता है और अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित महसूस करता है। ऐसी वृत्ति दाता के साथ एक सच्चा संबंध बनाने में रुकावट पैदा करती है, जिस कारण वह व्यक्ति मालिक को व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी करने वाला एक साधन समझने लगता है। अत्यंत कृतज्ञता से भरा एक व्यक्ति महसूस करता है कि इस अस्तित्व के विरुद्ध मेरे भीतर कुछ भी नहीं है और मेरी कोई शिकायत भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहता है। ना तो उसकी कोई शिकायत होती है और ना ही अधिक पाने की कोई लालसा। अपने हृदय को कृतज्ञता से भरने के लिए पूर्ण खालीपन की जरूरत होती है, इससे कम कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति में कम से कम अधिक से अधिक होता जाता है।
अधिक से अधिक खोजने का अर्थ है कि आपके भीतर इच्छा अभी भी है। आप हर समय भूखे हैं। अधिक से अधिक की खोज में लगे रहने से कृतज्ञता कैसे उत्पन्न होगी? कृतज्ञता के न होने का अर्थ है दिव्य कृपा का न होना। एक अकृतज्ञ या अभिमानी हृदय कोई आशीर्वाद या दिव्य कृपा प्राप्त नहीं कर सकता और वह किसी का मित्र भी नहीं हो सकता। एक अकृतज्ञ हृदय एक विकर्षित करने वाले हृदय के समान होता है। यह आकर्षित नहीं बल्कि विकर्षित करता है। कृतज्ञता में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने का अर्थ है दिव्य कृपा और आशीर्वाद का थोड़ा थोड़ा करके बरसना। एक बार नारद मुनि एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। राह में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो इतने लंबे समय से ध्यान कर रहा था कि उसके चारों ओर चींटियों का एक विशाल पहाड़ बन गया था। बूढ़े व्यक्ति ने नारद की उपस्थिति को महसूस कर उनसे पूछा, हे नारद, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, जब आप वहाँ पहुँचें तो मेरी ओर से कृपया एक प्रश्न पूछ लेना। मुक्ति की तड़प में मैंने असंख्य जीवन गुजार दिए हैं। कृपया मालूम करना कि मुझे मुक्त करने की कृपा ईश्वर कब करेंगे। नारद राजी हो गए और अपनी यात्रा पर चल दिए, लेकिन जल्दी ही उन्हें एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति खुशी से नृत्य करता हुआ दिखाई दिया। नारद को उस व्यक्ति से पूछना ही पड़ा कि क्या ईश्वर के लिए उसका कोई संदेश है, लेकिन नृत्य करता वह व्यक्ति अपने नृत्य में इतना भाव विभोर होकर डूबा हुआ था कि उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जब नारद ने स्वर्ग की यात्रा समाप्त की तो वह उस पहले व्यक्ति के पास ईश्वर का उत्तर लेकर पहुँचे। उस व्यक्ति ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे नारद, क्या आपने मेरी मुक्ति के बारे में मालूम किया? नारद ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने मालूम किया। ईश्वर ने बताया है कि आप 3 और जन्मों के बाद मुक्ति प्राप्त करेंगे। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और चिल्लाया, 3 और जीवन? लेकिन मैं तो पहले ही इतने लंबे समय तक ध्यान कर चुका हूँ। मेरे चारों ओर चींटियों के इस पहाड़ को देखो, क्या यह काफ़ी नहीं? फिर नारद उस दूसरे व्यक्ति के पास गए जो अभी भी अपने भाव विभोर कर देने वाले नृत्य में डूबा हुआ था। नारद ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में ईश्वर से पूछने का मौका मिल गया। ईश्वर ने कहलवाया है कि तुम्हारी मुक्ति होगी, लेकिन उसमें उतने जीवन लग जाएंगे जितनी कि इस पेड़ पर पत्तियां हैं जिसके नीचे तुम नृत्य कर रहे हो। यह सुनकर वह नर्तक खुशी से उछल पड़ा और चिल्लाया, केवल इतनी सी पत्तियां, मुक्त होने के लिए इतने कम जन्म? और फिर कृतज्ञतावश वह स्वर्ग की ओर देखकर बोला, ओह, आपका धन्यवाद मेरे प्रिय मालिक। अचानक आकाश से एक आवाज़ गूंजी और घोषणा हुई, मेरे पुत्र, तुम्हें अब मुक्त किया जाता है। नारद की यह कहानी बड़े सुंदर ढंग से कृतज्ञता और दिव्य कृपा के संबंध की लीला का वर्णन करती है। यह हमें शिक्षा देती है कि कृतज्ञता दिव्य कृपा को आकर्षित करती है, जबकि अकृतज्ञता उसे विकर्षित करती है। नृत्य करने वाले व्यक्ति तथा चींटी के पहाड़ के भीतर ध्यान करने वाले व्यक्ति के परस्पर विरोधी उदाहरणों पर गौर कीजिए। दोनों के ही पास तत्क्षण मुक्ति की सामर्थ्य थी, लेकिन उनकी वृत्तियों ने सारा अंतर पैदा कर दिया। नृत्य करने वाले व्यक्ति ने कृतज्ञता दिखाई और दिव्य कृपा को आकर्षित किया, जो उसकी तुरंत मुक्ति का कारण बनी। इसके विपरीत अकृतज्ञता तथा हक के भाव से ग्रसित चींटियों के पहाड़ के भीतर वाले व्यक्ति ने उस दिव्य कृपा को विकर्षित कर दिया जो उसे मुक्त कर सकती थी।
जरा कल्पना करें कि यदि उसने भी नृत्य करने वाले व्यक्ति की तरह कृतज्ञता अपनाई होती तो उसे भी वहीं और उसी समय मुक्ति मिल गई होती। दिव्य कृपा में चमत्कार करने की शक्ति होती है। इसका अवतरण तब होता है जब दिव्य लोक की महान विभूतियाँ खुश हों और सूक्ष्म रूप से हमारे साथ विद्यमान हों। हालांकि ग्रहणकर्ता में यदि कृतज्ञता की कमी हो तो दिव्य कृपा का अवतरण रुक जाता है। ग्रहणकर्ता में कृतज्ञता का भाव सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि इससे दिव्य कृपा की अभिव्यक्ति के लिए दशाओं का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में, यदि हमें बरसात का पूरा लाभ उठाना है तो हमें अपने खेतों को पर्याप्त रूप से तैयार करना होगा। कृतज्ञता से भरे शिष्य की बोली अनोखी होती है। उसके शब्दों में या उसकी चुप्पी में भी एक संगीत होता है। उसकी आँखों में, उसके हाव भाव में, चाहे वह बैठा हो या फिर खड़ा हो, उसकी सांस में, उसकी हृदय गति में, सब में एक अनोखी लय होती है। कृतज्ञता के साथ जो भी ग्रहण किया जाता है अपेक्षाओं से काफ़ी श्रेष्ठ होता है, जबकि अकृतज्ञता के साथ जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह अपेक्षाओं से काफ़ी निम्न होता है। अकृतज्ञता की अवस्था में कुछ भी पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। कृतज्ञता का एहसास पूरे तंत्र को आराम पहुंचाता है। महान मालिक का भक्त होने के नाते हम उन्हें क्या भेंट कर सकते हैं? जो कुछ भी हमें मिला है उस सब के बदले उनके लिए सबसे उचित उपहार हृदय से उठने वाली कृतज्ञता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? आभार, खुशी, प्रशंसा, कृतज्ञता और प्रार्थनामय भाव का उत्पन्न होना हमें अलग अलग स्तरों पर अलग अलग गहराइयों से पोषण प्रदान करता है, जबकि दूसरी ओर क्रोध, नफरत, चिड़चिड़ाहट और ईर्ष्या ये सभी हमें भीतर से अलग अलग स्तरों पर और अलग अलग गहराइयों से खाली कर देते हैं। अकृतज्ञता एक कभी भी पर्याप्त नहीं वाली वृत्ति है। यह हमें दीनहीनता का एहसास कराती है। मन लगातार शिकायत ही करता रहता है। यह दिव्यता से हमारा ध्यान हटा देती है। कोई भी चीज़ जो हमें दिव्यता से दूर करती है पाप की परिभाषा बन जाती है। ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिशोध की गंध के बीच कृतज्ञता की भीनी खुशबू आखिर कब तक टिकी रहेगी? किसी परिस्थिति का व्यापक दृष्टिकोण न होने पर अक्सर गलतफहमियां हो जाती हैं, जो मनगढ़ंत कल्पनाओं और धारणाओं को जन्म देती हैं। जीवन में हमारे सामने आने वाली हर चीज़ का मूल्यांकन करने में हमारी रुचि अक्सर हमारी कृतज्ञता को नष्ट कर देती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि हमारा कोई करीबी दोस्त आखिरी मिनट में हमारे साथ बनी किसी योजना को निरस्त कर देता है, तो हम पूरे संदर्भ को जाने बिना मनगढ़ंत कल्पनाएं करने लगते हैं कि उसे हमारी दोस्ती या हमारे समय की कद्र नहीं। जब हम किसी निर्णय के पीछे के कारण को नहीं जानते तो गलतफहमी पैदा हो जाती है। अनजाने ही यह एक असंतुष्टि के भाव को तथा चीज़ों का हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की हमारी इच्छा को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि आगे बात करने पर हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारे मित्र ने परिवार में किसी आकस्मिक परिस्थिति के कारण योजना को निरस्त किया था। इसका ज्ञान हमें अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं को ठीक करने तथा यह समझने में मदद करेगा कि उसकी अनुपस्थिति का हमसे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वह तो अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण था।
बेहतर यही होता कि हम यह पहले ही समझ जाते कि हो सकता है जो दूसरे के साथ हो रहा है उसके बारे में हमें पूरी तरह से मालूम ना हो। उन्हें संदेह का लाभ देते हुए तथा अज्ञात गुप्त कारणों की संभावना को स्वीकार करते हुए हम मात्र अपने सीमित ज्ञान के आधार पर परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सीधे निष्कर्ष पर न पहुंचने की पर्याप्त समझ पैदा कर सकते हैं। विश्वास वह सबसे बड़ा उपहार है जिसकी फुहार हम किसी रिश्ते में डाल सकते हैं। यह विश्वास ही है जिसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। कृतज्ञता का आरंभ प्रशंसा से होता है। एक रोचक अध्ययन से मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श ले रहे 300 युवा शामिल थे, जिसमें प्रतिभागियों को 3 समूहों में बांटा गया। एक समूह को कृतज्ञता भरे पत्र लिखने को, दूसरे समूह को नकारात्मक अनुभव लिखने को तथा तीसरा समूह नियंत्रण समूह था। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जिन्होंने कृतज्ञता भरे पत्र लिखे उन्हें अन्य समूहों की तुलना में काफ़ी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के परिणामों का अनुभव हुआ। यह अध्ययन हमें कृतज्ञता के अभ्यास से होने वाले लाभ के बारे में बताता है। इसके अलावा जिन्होंने कृतज्ञता भरे पत्र लिखे थे उनके ब्रेन स्कैन से ज्ञात हुआ कि उनके मीडियल प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज़्यादा सक्रियता दिखाई दी। मस्तिष्क का यह भाग निर्णय क्षमता तथा भावनात्मक तर्क क्रियाओं से जुड़ा होता है। यह अध्ययन बताता है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से समझने की प्रक्रिया तथा भावनात्मक स्वास्थ्य दोनों पर एक सार्थक प्रभाव पड़ सकता है। रोचक बात तो यह है कि यहाँ तक कि उन प्रतिभागियों ने भी जिन्होंने अपने प्राप्तकर्ताओं को कृतज्ञता भरे पत्र भेजे ही नहीं, इस अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त किया। पत्र न भेजने पर भी पत्र लिखने की क्रिया मात्र ने प्रतिभागियों के स्वास्थ्य पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला। कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए आपको किसी शोर शराबे की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं को आभारी महसूस करने लगते हैं। संस्कृत शब्द आभार का अर्थ धन्यवाद ज्ञापित करना होता है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ बोझ है। यह कृतज्ञता के बोझ को स्वीकार करता है, जिससे आभार एवं भारीपन का भाव निर्मित होता है। हालांकि कृतज्ञता को किसी विशेष लक्ष्य या प्राप्तकर्ता की जरूरत नहीं होती। इसे किसी व्यक्ति या चीज़ की ओर भेजने की जरूरत भी नहीं होती। कृतज्ञता एक फूल की खुशबू के समान होती है, जिसका कोई निर्धारित गंतव्य नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं। जिस बात से फर्क पड़ता है वह है आभारी महसूस करने की आपकी योग्यता। यदि आपकी ईश्वर में मान्यता है लेकिन कृतज्ञता में कमी है, तो यह मान्यता अपना उद्देश्य खो देगी। कृतज्ञता के सच्चे भाव से उठी एक अनकही प्रार्थना हमेशा अपने प्रायोजित गंतव्य तक पहुंच जाती है, भले ही आपने उसे कहीं भी न भेजा हो। जब भी कोई हमारी जगी हुई या दबी हुई इच्छा को पूरा करता है या किसी रूप में हमारी सेवा करता है, तो प्रशंसा का एक सहज भाव स्वतः उभर कर आता है। हालांकि इस प्रकार की कृतज्ञता में प्रायः एक शर्त होती है तथा यह कृतज्ञता उस चीज़ को पाने पर निर्भर करती है जो चीज़ हमें पसंद है। लेकिन तब हमारी कृतज्ञता का क्या होगा जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज़ से होगा जो हमें पसंद नहीं। उदाहरण के लिए मान लें कि किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने पर उसका स्वाद या उसका प्रस्तुतिकरण हमारे स्तर से मेल नहीं खाता।
इस स्थिति में हम निराश हो जाते हैं तथा भोजन और राहत मिलने के प्रति अपनी कृतज्ञता खो बैठते हैं। हमारी अपेक्षाएं एक अवरोध का कार्य करती हैं और हम बाबूजी का 8वां उसूल भूल जाते हैं कि ईमानदारी और पवित्र कमाई का ख्याल रखते हुए जो भी खाने को मिल जाए उसे सतत ईश्वरीय याद में रहकर खाएं और प्रसन्न रहें। लेकिन उस समय बिना किसी शर्त कृतज्ञता अपनाने की बजाय हमारी कृतज्ञता तो तभी प्रकट हो सकती थी जब हमें मिली चीज़ें हमारे निजी स्तर के अनुरूप होती। उपहार का मूल्यांकन करने का एक उच्चतर स्तर भी है जो उसकी गुणवत्ता से भी आगे बढ़कर उसमें निहित उसके इरादे पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, जब आपका बच्चा आपको एक साधारण सी चित्रकला भेंट करता है तो आपको उसके कलात्मक कौशल के प्रदर्शन से कोई सरोकार नहीं होता, बल्कि आप तो उसके हाव भाव से प्रकट होने वाली मासूमियत और प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। इस स्थिति में आप उपहार का मूल्यांकन इरादे के आधार पर करते हैं, गुणवत्ता के आधार पर नहीं। हालांकि और गहराई में जाना तथा यह स्वीकार करना कि सभी अनुभवों का उद्देश्य विकास है निर्णायक होता है। अतः मूल्यांकन, गुणवत्ता तथा इरादे पर ध्यान देने से भी आगे बढ़कर जीवन के विविध अनुभवों के बृहद विकासवादी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। प्राचीन काल में सांख्य दर्शन इस बात पर जोर देता था कि प्रकृति द्वारा हमें दिए गए अनुभवों के पीछे कोई उद्देश्य होता है। इन सकारात्मक या नकारात्मक अनुभवों को इस भौतिक अस्तित्व से उठकर हमारे विकास हेतु एक मंच के रूप में देखा जाता था। प्रियचारी जी जीवन की तुलना प्रायः एक स्कूल से किया करते थे, जहां अनमोल पाठ पढ़ाए जाते हैं। उनकी यह शिक्षा इस दर्शन के साथ प्रतिध्वनित होती दिखाई देती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानते हुए कि हर अनुभव हमारी आध्यात्मिक प्रगति और मुक्ति तथा उससे भी आगे होने वाली यात्रा में योगदान कर सकता है, हम अपने सामने आने वाले हर अनुभव की सार्थकता को समझ सकते हैं और अपने भीतर कृतज्ञता उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन के अनुभव, उनकी प्रकृति चाहे कैसी भी हो, हमारी यात्रा के बहुमूल्य पाठ हो सकते हैं। कटु अनुभव हमारे विकास के लिए विशेष तौर से एक शक्तिशाली उपकरण का कार्य करते हैं। दूसरी ओर मधुर अनुभव हमें भौतिक संसार की स्थूलताओं में लुभाकर हमारा ध्यान भटका सकते हैं। अतः हमें किन अनुभवों का आभारी होना चाहिए, सुखद या चुनौतीपूर्ण? इस प्रश्न के संदर्भ में बाबूजी के 5वें उसूल की सार्थकता बड़ी गहरी है, क्योंकि यह उसूल याद दिलाता है कि कष्टों को अपनी भलाई के लिए ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें और उनके आभारी रहें। यह उसूल हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी एक महान उद्देश्य प्रकट हो रहा होता है, जो हमारे आध्यात्मिक प्रारब्ध की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। यह जानते हुए कि जो भी अनुभव हमारे सामने आता है वह हमारी चेतना के विकास में योगदान कर सकता है, हम अपने सामने आने वाले हर अनुभव की सार्थकता को समझकर एक कृतज्ञता उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन के कटु अनुभवों से जब हमारा दिल टूट जाता है तो कुछ हद तक हमें जीवन का उद्देश्य दिखाई देना बंद हो जाता है। यह ज्ञान तब हमें अपने लक्ष्य तथा अपने उद्देश्य पर मनन करने को आमंत्रित करता है। लेकिन यह ज्ञान की सभी अनुभव विकास की सामर्थ्य रखते हैं
तथा कृतज्ञता के योग्य हैं, एक सशर्त किस्म की कृतज्ञता की ओर इशारा करता है। लेकिन यह ज्ञान कि सभी अनुभव विकास की सामर्थ्य रखते हैं तथा कृतज्ञता के योग्य हैं, एक सशर्त किस्म की कृतज्ञता की ओर इशारा करता है। कठिनाइयों के प्रति कृतज्ञता महसूस करना अभी भी ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में उनका मूल्यांकन करने पर निर्भर है। इसके आगे भी एक अवस्था है जहां मूल्यांकन पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। इस अवस्था में उस हर चीज़ को जो हमारे पास आती है, प्रेमी की ओर से एक उपहार के रूप में ग्रहण किया जाता है। वह प्रेमी जो हमारे ध्यान का एकमात्र केंद्र होता है। कृतज्ञता की इस अवस्था का उदाहरण रामकृष्ण परमहंस ने पेश किया था। वह अवस्था जहाँ पर आकलन और मूल्यांकन विलुप्त हो जाते हैं तथा ईश्वर की उपस्थिति की गहन और आनंददायक पहचान ही बची रह जाती है। कृतज्ञता की इस उन्नत अवस्था में सारा जोर अब उपहार पर न होकर दाता प्रेमी की ओर चला जाता है। यहाँ तक कि विकास की प्रक्रिया भी यहाँ पर भक्त के लिए निरर्थक हो जाती है। हृदय से सच्ची कृतज्ञता प्रकट होती है और परम तत्व के साथ प्रतिध्वनित होती है, और यह ना तो बाह्य घटनाओं पर निर्भर करती है और ना ही आध्यात्मिक आशीर्वाद पर। केवल तभी जब सारी इच्छाएं त्याग दी जाती हैं, हम इस पवित्र अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। क्षणिक प्रशंसा से प्रगति करते हुए आभार, फिर आभार से प्रगति करते हुए कृतज्ञता, और फिर कृतज्ञता से प्रगति करते हुए कृतज्ञता की स्थायी अवस्था की विभिन्न अवस्थाओं के खुलते खुलते कृतज्ञता परिष्कृत यानी रिफाइन होती जाती है। अंततः यह कृतज्ञता अभिन्न रूप से हमारे अस्तित्व से जुड़ जाती है और हमारी प्रकृति से रिसने लगती है। इस अवस्था में आकर तीर्थयात्री मात्र कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के पार निकल चुका होता है और अपनी इच्छा से अपनी इस जीवनदायिनी शक्ति को खुशी खुशी योग्य व्यक्तियों को दान किया करता है। ग्रहणकर्ता होने से दानकर्ता बनने तक का यह रूपांतरण एक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें कृतज्ञता के विकास का सार अंतर्निहित है। चारी जी महाराज कहते हैं, कृतज्ञता को आप कैसे रोक सकते हैं, और जीवन की कृतज्ञता जब हृदय से होकर बहती है तो आपकी आँखों से ही बाहर आती है। संस्कृत में हम इसे अश्रुधारा कहते हैं। गौर करें कि अश्रुओं की यह धारा तो पवित्र जुड़वा नदियों गंगा और यमुना के समान होती है। ऐसे अश्रु पवित्र होते हैं, वे धन्य होते हैं और आपको आपके हृदय में दबे पड़े अपराध बोध के भारी बोझ से मुक्त कराते हैं और साथ ही उस कृतज्ञता को प्रकट होने का अवसर देते हैं जो आपके हृदय में है और वहाँ के बांध में फंसी पड़ी है। जब वह बांध टूटता है तो हम सुबकने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, और ऐसा होना अच्छी बात है। एक अभ्यासी में जब ऐसा हो तो कृपया उसे होने दें। पूज्य दाजी द्वारा दिया गया यह संदेश यहीं समाप्त होता है। सभी भाई बहन इसे आत्मसात करने का प्रयास करें एवं आगामी भंडारे के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।